हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाली हूँ विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप सभी ने एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली देखा होगा कि क्या एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। अगर अपन सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 में ये बात क्लियरली बोली गई है कि एक लिविंग पर्सन सिर्फ एक लिविंग पर्सन को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, राइट। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि क्या एक अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या एक अनबॉर्न पर्सन लिविंग पर्सन है, द आंसर टू दिस इज नो। अगर बच्चा मदर्स वूम में नहीं है देन ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग पर्सन। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई ये बात कि हमारा सेक्शन नंबर 5 कहता है कि सिर्फ लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, और सेक्शन 13 की ऑन द कॉन्ट्री जब हम बात करें तो सेक्शन 13 कहता है कि एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो इन अ वे वी कैन से दैट सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 13। अब अगला सवाल ये आता है कि किस प्रकार से एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। सो सेक्शन 13 आपको ये चीजें ले डाउन करके देता है कि अगर आपको एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, जो बच्चा अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, नॉट इवन इन द मदर्स वूम, उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कैसे क्रिएट होगा? आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहती हूँ, सो आई विल हैव टू फर्स्ट मेक अ लाइफ टाइम इंटरेस्ट। एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उनको लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, और उसके बाद प्रॉपर्टी विल गो टू द अनबॉर्न पर्सन। इसके साथ कुछ एसेंशियल कंडीशंस होगी कि अगर वो अनबॉर्न पर्सन पैदा हो जाता है लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट, तब जाके उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर वो लाइफ इंटरेस्ट की लाइफ टाइम में पैदा नहीं होता है बच्चा, देन द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर। इसके बाद अगर एक बात करें, एसेंशियल जो 13 कहता है कि जब आप किसी अनबॉर्न व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देने से मेरा क्या मतलब है कि आप उसको लाइफ इंटरेस्ट नहीं बना सकते। एक अनबॉर्न बच्चा कभी भी लाइफ इंटरेस्ट या लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं रख सकता है, उसको प्रॉपर्टी जाएगी एब्सोल्यूटली। इसी के साथ अपन सेक्शन 20 भी रीड करते हैं, जो कहता है कि अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है प्रॉपर्टी में फ्रॉम द डे व्हेन ही इज बॉर्न। भले ही आपने उसका एंजॉयमेंट पोस्टपोन कर रखा हो कुछ सालों तक, लेकिन ही विल गेट द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डे व्हेन ही इज बॉर्न। इसी सेक्शन 13 के कंटिन्यूएशन में हम सेक्शन 14 भी समझ लेते हैं। सो आपने 14 रीड किया होगा, जिसका टाइटल कहता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। सो अगर सबसे पहले समझने जाएं कि परपेचुइटी क्या होता है। परपेचुइटी बेसिकली मीन्स कि अगर आप प्रॉपर्टी को एक जगह फॉरएवर के लिए बांध के रख रहे हैं, आप जहां से प्रॉपर्टी आगे फ्लो नहीं करवा सकते, प्रॉपर्टी एक जगह बंध जाएगी। तो अब ऐसा सोचो कि अगर मान लो मैंने किसी एक पर्सन के फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और फॉरएवर वो प्रॉपर्टी वही रहने वाली है, तो फिर उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा? प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी हवा में, कि वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी। इसीलिए बनाया गया है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जो कहता है कि आप परपेचुइटी तक के लिए प्रॉपर्टी को बांध नहीं सकते हैं। हमेशा के लिए प्रॉपर्टी एक ही जगह नहीं रह सकती। अगर इसका ऑब्जेक्ट समझे कि सेक्शन 14 का ऑब्जेक्ट क्या है, सो सेक्शन 14 का ऑब्जेक्ट है फ्री फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या कहता है सेक्शन 14? सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर आपको वेस्टिंग रोकनी भी है, आपने एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में सेक्शन 13 के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, अब अगर आपको प्रॉपर्टी का वेस्टिंग रोकना भी है तो एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है वहां पर कि आप सिर्फ इस मैक्सिमम लिमिट तक ही प्रॉपर्टी को रोक सकते हैं या वेस्टिंग को आप रोक सकते हैं, जिसी को सेक्शन के अंदर कहा गया है मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग। अब क्या है ये मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग? मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग कहता है कि अगर आपको वेस्टिंग रोकनी है प्रॉपर्टी की, तो आप मैक्सिमम पीरियड ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन तक ही प्रॉपर्टी के वेस्टिंग को रोक सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपको फॉर्मूला में बताऊं तो मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग इज इक्वल टू लाइफ टाइम ऑफ प्रायर इंटरेस्ट प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न पर्सन, जिसके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हुई है। इस समय से अगर एक दिन भी ज्यादा होता है, अगर आपने माइनॉरिटी की जगह कह दिया कि उस बच्चे को 19 साल पे प्रॉपर्टी वेस्ट होगी, तो ये ट्रांसफर गलत हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आपने चैरिटी के लिए प्रॉपर्टी दी हुई है, रिलीजियस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी दी गई है, या फिर आपने प्रॉपर्टी दी है जिसमें इंटरेस्ट कोई ट्रांसफर नहीं किया है, तब आप परपेचुइटी के लिए प्रॉपर्टी दे सकते हैं।
आपने एक सेक्शन 18 रीड किया होगा जो भी ये चैरिटी, रिलीजन और नॉलेज की बात करता है कि अगर इन पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी दी गई है देन रूल अगेंस्ट परपेचुइटी विल नॉट अप्लाई। सो आई होप सेक्शन 13 एंड 14 आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।